हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं S2 डिफेंस वाला में। सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2023 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आज हम 25 जीके जीएस एमसीक्यू प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, जो सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? दोस्तों, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों में विभाजित किया गया है? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर होगा 10। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों व खंडों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ होता है कार्य क्षमता पर निर्भर मांग। ऑप्शन डी राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों, तराइन का युद्ध 1191 में पहला युद्ध लड़ा गया था और 1192 में इसका दूसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है चौथे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 85 के 2 के तहत लोकसभा स्थगित कर सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात टाइटन और विनर टीम रहा था चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है सातवें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यमुना नदी। मध्य प्रदेश के जाना पाव नामक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न है दोस्तों, मालविका सरकार कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है मणिपुरी। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। मालविका सरकार भरतनाट्यम और कथक दोनों नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दोस्तों, भारत के गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 11वें क्वेश्चन का। सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्लास आप मिस ना करें। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों नागपुर। नागपुर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 12वें प्रश्न का, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक इस पुस्तक का राइट आंसर होगा बिल्कुल सही दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है 13वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भारत। भारत का संविधान दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन ए राइट आंसर है 14वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बेनिया जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन का। दोस्तों, एमसीक्यू प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न को आप मिस ना करें। और लास्ट में मैं प्रैक्टिस एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस रखा हूँ, उस प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? दोस्तों, गुजरात की सीमा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का।
अगला प्रश्न है बिहू लोक नृत्य से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बिहू कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का असम। बिहू असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अंडे उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों अंडे उत्पाद में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पर है चीन और दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे स्थान में आता है दोस्तों भारत, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नदी से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है 19वें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों झारखंड में स्थित हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है 21वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य में स्थित या माउंट अब्बू जो प्रसिद्ध जैन धर्म दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 22वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है 21वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा प्रश्न दोस्तों, साइंस से है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय क्या कहलाता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय प्रोटॉन कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट प्रश्न है आज का, ध्रुव तारा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ध्रुव तारा का दूसरा नाम है उत्तरी तारा और इसे पोल तारा भी कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 25वें क्वेश्चन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा। और दोस्तों आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।